बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस कर देंगे लॉ ऑफ साइन। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था लॉ ऑफ कोसाइन और उसका हमने प्रूफ भी किया था। आज हम लॉ ऑफ साइन डिस्कस कर देंगे। तो लॉ ऑफ साइन डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ साइन हम कब यूज़ करेंगे। कल मैंने ये बताया था आप लोगों को अगर हमारे पास ट्राइंगल गिवन हो ए बी सी, ठीक है, ये हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, और इसी ट्राइंगल के तीनों साइड्स गिवन है, मतलब ए साइड बी गिवन है, बी साइड डी गिवन है और सी साइड डी गिवन है, और हमने फाइंड करना था अल्फा बीटा गेमा एंगल। तो हमने क्या यूज किया था, लॉ ऑफ कोसाइन यूज किया था। और एक पास्टुलेट मैंने ये भी बताया था कि अगर सपोज मुझे दो साइड्स गिवन हो, साइड ए गिवन हो और बी गिवन हो, सी गिवन ना हो, और सी की बजाय हमारे पास एंगल आ जाए, मतलब सी का जो एंगल है गेमा है, ठीक है, ये बीटा है, गेमा एंगल हो, तो फिर इन्हीं दो केसेस में हम यूज कर सकते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। हम क्या यूज कर सकते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन। और उसमें हमने cos थीटा यूज किया था। लॉ ऑफ कोसाइन का मतलब ये है कि हम cos अल्फा, cos बीटा और cos गेमा, हमारे पास जो इक्वेशन बनता है ना, उसमें हम cos यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, cos यूज करते हैं। तो इस वजह से इसको लॉ ऑफ कोसाइन कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि सपोज मेरे पास ऑब्लिक ट्राइंगल है, ट्राइंगल या एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, मेरे पास ये ट्राइंगल है ए। तो अब कंसीडर करो कि मेरे पास ट्राइंगल ए बी सी है, इसके साइड ए है, ये साइड बी हुआ और ये साइड सी हुआ, ठीक है। मुझे ए साइड गिवन है, मुझे बी साइड गिवन है और मुझे अल्फा एंगल गिवन है। क्या गिवन है, अल्फा एंगल गिवन है। मतलब इसमें ना हमारे पास सी साइड गिवन है और ना हमारे पास इसका एंगल गिवन है गेमा। तो इसी केस में आप लोग देख ले कि मैं लॉ ऑफ कोसाइन यूज नहीं कर सकता। मैंने आपको कहा था कि लॉ ऑफ कोसाइन आप तब यूज कर सकते हैं या तो उसके तीनों साइड्स गिवन होंगे, या उसके तीनों साइड्स गिवन होंगे, या जो साइड गिवन नहीं होगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल गिवन होगा। उसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या गिवन होगा, एंगल गिवन होगा। इसी केस पे अगर आप लोग का यहाँ इसी केस में आप लोग लॉ ऑफ कोसाइन यूज नहीं कर सकते। या अगर मुझे सपोज दिया जाए ए गिवन है हमारे पास, सी गिवन है, सी गिवन है और साथ में हमें गेमा एंगल गिवन है, तो मेरे पास इसी ट्राइंगल में ना बी साइड गिवन है और ना इसकी एंगल गिवन है, तो इसी केस में मैं लॉ ऑफ कोसाइन यूज नहीं कर सकता। या अगर मेरे पास ए गिवन हो, अल्फा बीटा गिवन हो और गेमा गिवन, मतलब मुझे ए साइड गिवन है ना, ए साइड गिवन है, बीटा एंगल गिवन है और गेमा एंगल गिवन है, ना मेरे पास बी साइड है और ना मेरे पास सी साइड है, तो इसी केस में भी आप लोग लॉ ऑफ कोसाइन यूज नहीं कर सकते। तो लॉ ऑफ साइन आप कब यूज करोगे, जब आपके पास एंगल एंगल साइड गिवन हो, या आपके पास एंगल साइड एंगल गिवन हो, या आपके पास साइड एंगल एंगल गिवन हो। मतलब एक साइड गिवन होगा और साइड के साथ साथ उसका एंगल भी गिवन हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ए था, ए साइड बी गिवन है और ए साइड का एंगल बी गिवन है। ए साइड का क्या गिवन है, एंगल बी गिवन है। यहाँ पे मेरे पास ए सी था, तो सी साइड का एंगल कौन सा एंगल है, गेमा एंगल है, ठीक है। तो साइड बी गिवन हो सकती है और उसके साथ उसका एंगल भी गिवन हो सकता है, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ साइन, ठीक है। तो लॉ ऑफ साइन को हम इस तरह लिखते हैं, साइन अल्फा डिवाइड बाय ए, साइन बीटा डिवाइड बाय बी, साइन गेमा डिवाइड बाय सी, ये इक्वल होगा साइन अल्फा डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू साइन बीटा डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू साइन गेमा डिवाइड बाय सी। इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, ए डिवाइड बाय साइन अल्फा, बी डिवाइड बाय साइन बीटा और सी डिवाइड बाय साइन गेमा। इन्हीं दो केसेस में मैं इसको लिख सकता हूँ, दो फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ। अब ये हम कैसे बनाएंगे, साइन अल्फा बाई ए कैसे आएगा, साइन बीटा बाई बी कैसे आएगा
और साइन गेमा बाई सी कैसे आएगा इसका मैं लॉ ऑफ साइन को मैं दो तरीकों से प्रूव कर सकता हूँ। एक तरीका हमारे पास ये है, एक केस ये है, केस नंबर 1 कि अगर ट्राइंगल जो है all angles of a triangle are equal, अगर सारे एंगल इक्यूड होंगे तो फिर हम लॉ ऑफ साइन का प्रूव कर सकते हैं। इक्यूड एंगल का मतलब ये है कि तीनों एंगल जो है वो 90 से कम होंगे, कोई भी एंगल 90 से ज्यादा नहीं होगा, या इन तीनों में से एक ही एंगल भी 90 से ज्यादा नहीं होगा, तो उसको कहा जाएगा इक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया रफ सा, ठीक है। इसको मैंने साइड ए कह दिया, इसको मैंने साइड बी कह दिया और इसको मैंने साइड सी कह दिया। इसका ये स्मॉल ए हुआ, ये स्मॉल बी हुआ और ये हमारे पास स्मॉल सी हुआ। और इस ए का जो यहाँ पे एंगल बनता है उसको मैंने एंगल अल्फा कह दिया, ये हमारे पास एंगल बीटा हुआ और ये हमारे पास एंगल गेमा हुआ, ठीक है। ये तीनों एंगल्स इसकी गेमा। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूंगा। मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर मैंने लाइन ड्रा किया, जिसको आप एल्टीट्यूड्स भी कह सकते हैं। मतलब ट्राइंगल को मैंने दो राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास जो ट्राइंगल है ना, इसको मैंने दो राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दिया। तो इस हाइट को मैंने h कह दिया, इसको मैंने क्या कह दिया, h कह दिया। और ये वाली एंगल जो है ये क्या है, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हुआ और ये वाली एंगल भी 90 डिग्री हुआ। तो यहाँ पे देखो, इधर मेरे पास दो ट्राइंगल्स है। एक ट्राइंगल हमारे पास है ट्राइंगल, इसको आप लोग डी कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग डी कह सकते हैं। ट्राइंगल बी सी डी है, एक ट्राइंगल ये हुआ बी सी डी, एक ट्राइंगल हमारे पास ये हुआ। तो इसी बी सी डी ट्राइंगल में ये हमारे पास परपेंडिकुलर बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो ये जो मतलब ये जो बी सी ट्राइंगल है ना, ये इस तरह बनता है। ये बी सी ट्राइंगल इस तरह बनता है। ये हमारे पास बी सी ट्राइंगल है, इसमें ये साइड डी हुआ, ये बी हुआ और ये हमारे पास सी हुआ। आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि इसको गेमा कह दो और इसको बीटा कह दो। इसको क्या कह दो, बीटा कह दो। तो इसमें ये वाली एंगल हमारे पास बीटा है और ये वाली एंगल हमारे पास मतलब ये कंप्लीट गेमा है और ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसमें इसको ये h है हमारे पास, ये हमारे पास मतलब x कोई भी वैल्यू से, और ये हमारे पास सपोज a है। तो साइन थीटा को हम कैसे यूज करते हैं, साइन थीटा को मैं लिखता हूँ इसी ट्राइंगल में साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा या साइन बीटा में लिख दूंगा। साइन बीटा हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर को मैंने a से डिनोट किया है और हाइपोटेन्यूज को मैंने h, परपेंडिकुलर को, तो यहाँ परपेंडिकुलर को मैंने h से डिनोट किया है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है ना, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हुआ और इसका हाइपोटेन्यूज हमारे पास a है। तो कहने का मतलब ये है कि साइन बीटा जो है ये आ जाएगा h बाई ए, क्या जाएगा, h बाई ए आ जाएगा। तो अगर मुझे h की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये a इधर डिवीजन में है, ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो ये जाएगा a साइन बीटा, h इज इक्वल टू a साइन बीटा, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। इसको क्या कहते हो, इक्वेशन 1। अब यहाँ पे देखो, ये जो दूसरा ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल हमारे पास कौन सा है, दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है ए डी सी। दूसरा ट्राइंगल हमारे पास क्या है, ए डी सी। मतलब ये इस तरह बनता है, ये दूसरा ट्राइंगल इस तरह बनता है, ठीक है।
ADC है, ADC। तो ये हमारे पास इसकी हाइट है और इसको हमने के दिया है B। तो मैंने क्या किया दिया, B है, ये वाला साइड B है ना, और यहाँ पे जो एंगल है वो हमारे पास अल्फा है। तो इसका साइन अल्फा क्या होगा, इसका साइन अल्फा B हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज हुआ, तो ये आ जाएगा h/b। ये क्या जाएगा, h/b। और अगर आप लोगों ने h की वैल्यूज फाइंड करनी है तो ये b इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो ये जाएगा h इज इक्वल टू b साइन अल्फा, h इज इक्वल टू b साइन अल्फा, ये दूसरा आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो ये भी h है और ये भी h है, तो मैं लिख दूंगा h इज इक्वल टू h। मैं क्या लिख दूंगा, h इज इक्वल टू h। तो एक h की वैल्यू क्या है, एक h की वैल्यू है b साइन अल्फा और एक h की वैल्यू है a साइन बीटा। क्या है, a साइन बीटा। तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि ये a मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में आ जाएगा, और ये b मल्टीप्लिकेशन में है तो ये भी डिवीजन में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन अल्फा डिवाइड बाय a और साइन बीटा डिवाइड बाय b। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें ये आ चुका है। ठीक है, आप लोग अगर आप इसको a कहना चाहते हैं और इसको c कहना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे साइन गेमा डिवाइड बाय c आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, साइन गेमा डिवाइड बाय c आएगा। अगर इसको मैंने c कह दिया तो c का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, गेमा है। मतलब a साइड के लिए, कैपिटल A साइड के लिए या A साइड के लिए मैंने अल्फा एंगल यूज किया, अल्फा चूज किया। देखो इसके सामने ये वाली एंगल अल्फा है। B साइड के लिए मैंने बीटा एंगल यूज किया और C साइड के लिए मैंने गेमा एंगल यूज किया। ठीक, तो हमारे पास क्या है, साइन अल्फा डिवाइड बाय A साइन बीटा डिवाइड बाय B। अब यहाँ पे देखिए, अब कंसिडर करो मेरे पास ट्राइंगल इस तरह है, मेरे साथ ट्राइंगल जो है वो इस तरह है। ठीक है, किसी ट्राइंगल में ये साइड A है, ये B हुआ और ये हमारे पास C हुआ। तो ये स्मॉल c आएगा, ये स्मॉल b आएगा और ये स्मॉल a आएगा। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास कौन सी है, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास अल्फा है। एक के लिए मैंने अल्फा एंगल यूज किया, C साइड के लिए मैंने गेमा एंगल यूज किया और B साइड के लिए मैंने बीटा एंगल यूज किया। ठीक है, इसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल एक वर्टिकल लाइन ड्रा करूँ, मैंने वर्टिकल लाइन ड्रा किया। ठीक है, वर्टिकल लाइन इस तरह, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया, तो इसको मैंने कह दिया h, इसको मैंने क्या कह दिया, h कह दिया, और इसी पॉइंट को मैंने d कह दिया। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, d पॉइंट है। दिस इज, ये हमारे पास क्या हुआ, d पॉइंट हुआ। अब यहाँ पे देखो, इसमें ये कंप्लीट ट्राइंगल जो है, ये पूरा ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल ADC को देख लो, ACD को आप लोग देख लो, ये पूरा ट्राइंगल जो है, इसमें ये वाली एंगल अल्फा है और ये वाली एंगल हमारे पास 90 है, डिग्री है। तो इसी पूरे ट्राइंगल में ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा और ये हमारे पास बेस होगा। तो आप लोगों को पता है ना कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अल्फा लिखा है, तो यह जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू h है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास b है। तो ये क्या जाएगा, ये आ जाएगा, अगर मुझे h फाइंड करना है तो ये b डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ये आ जाएगा b साइन अल्फा। या आप लोग इस तरह लिख सकते हैं h इज इक्वल टू b साइन अल्फा। एक ये हुआ, मतलब होल ट्राइंगल को देख लो, इसी ट्राइंगल को, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है। तो सबसे पहले मैंने होल ट्राइंगल लिया,
अब इसमें से मैं ये छोटा सा ट्राइंगल लेना चाहता हूँ, ये वाला ट्राइंगल, मतलब ये वाला ट्राइंगल मैं लेना चाहता हूँ। तो ये वाली एंगल जो है, ये वाली एंगल, ठीक है, ये वाली एंगल हमारे पास बीटा है। तो ये मैं कैसे फाइंड कर दूंगा? जब यहाँ पे देखो कंप्लीट एंगल जो होती है, ये कंप्लीट एंगल ये कितनी होती है? 180 डिग्री का। कितनी होती है? 180 डिग्री का होती है। तो यहाँ पे अगर ये बीटा है, अगर ये एंगल बीटा है, तो ये वाली एंगल क्या होगी? तो जब मैं 180 डिग्री से बीटा को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये वाली एंगल आ जाएगी। हमारे पास क्या आ जाएगा? ये वाली एंगल आ जाएगी। तो इसी केस में, इसी स्मॉल ट्राइंगल में ये हमारे पास होगा 180 डिग्री माइनस बीटा। इसी स्मॉल ट्राइंगल में ये क्या होगा? 180 डिग्री माइनस बीटा। इसी केस में भी ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। इसी केस में हाइपोटेन्यूज बी था और इसी केस में हमारे पास हाइपोटेन्यूज ए है। हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है? ए है। तो अब यहाँ पे देखो, इसी स्मॉल ट्राइंगल के मुताबिक, मतलब ये जो स्मॉल ट्राइंगल है मैं यहाँ पे दोबारा बना दूंगा कि और क्लियर हो जाए। स्मॉल ट्राइंगल ये है, ठीक है, ये एंगल कितनी है? 180 डिग्री माइनस बीटा है। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो अगर मुझे साइन बीटा यूज करना है तो मैं लिख दूंगा साइन 180 डिग्री माइनस बीटा इज इक्वल टू h बाई ए। क्या आएगा? h बाई ए आएगा। इसको साइन अल्फा माइनस बीटा से एक्सपेंड करो, तो साइन अल्फा माइनस बीटा से जब मैं एक्सपेंड कर दूंगा तो ये जाएगा साइन 180 डिग्री इनटू cos बीटा माइनस cos 180 डिग्री साइन बीटा इज इक्वल टू h बाई ए। यहाँ पे देखो साइन 180 डिग्री 0 के बराबर होता है और cos 180 डिग्री -1 होती है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0 डॉट cos बीटा और यहाँ पे आ जाएगा -1 cos -1 इनटू साइन बीटा इज इक्वल टू h बाई ए। तो माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस हुआ, ये दोनों कैंसिल हुए। तो यह जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू h बाई ए। तो अगर मुझे इसी केस में भी h फाइंड करना है ना, तो यह जाएगा h इज इक्वल टू ए साइन बीटा। क्या जाएगा? h इज इक्वल टू ए साइन बीटा। तो इसी केस में भी h इज इक्वल टू ए साइन बीटा है और इसी केस में भी h इज इक्वल टू b साइन अल्फा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ h इज इक्वल टू h। तो एक h की वैल्यू क्या है? a साइन बीटा है और दूसरी h की वैल्यू है b साइन अल्फा। क्या है? b साइन अल्फा है। तो यहाँ पे देखो ये b इस साइड पे शिफ्ट कर दो और ये इस साइड पे, तो ये जाएगा साइन बीटा डिवाइड बाई b और साइन अल्फा डिवाइड बाई a आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो तो उसकी मदद से आप इजीली ला ऑफ साइन को प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद मैं ला ऑफ टेंजेंट की बात कर दूंगा कि ला ऑफ टेंजेंट हमने कब यूज करना है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इस पे हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर देंगे। स्टे टच विद अस।